हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 17 जिसका नाम है मूल भाव का रहस्य को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पाठ परिचय एवं इसके सारांश को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के सॉल्यूशन को यानी कि क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क को पढ़ चुके हैं। अब आप ये सोचेंगे कि चैप्टर का सारांश बाद में और चैप्टर का सॉल्यूशन पहले क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए चैप्टर 17 का। तो मैंने पहले चैप्टर 17 का सॉल्यूशन आपको बता दिया और अभी इसका सारांश बाकी था, तो मैं इस चैप्टर के सारांश को पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, मीन्स ये चैप्टर स्किप करके मैंने आपको पढ़ाया है, तो बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं वो बाकी की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 मूल भाव का रहस्य। सबसे पहले हम पाठ परिचय को पढ़ेंगे, फिर इसके जीवन मूल्य को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के सारांश को पढ़ने के ड्यूरिंग अगर कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में मीन्स इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। पाठ परिचय देखते हैं। हर स्थान पर बाजार की अनोखी दुनिया होती है। खरीदारी की अपनी एक अलग बात होती है। मोल भाव की कला द्वारा वे मनचाही वस्तु मनचाहे दामों पर खरीद लेते हैं। कौन? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मनचाही वस्तु को मनचाहे दामों पे खरीद सकता है? तो जिन्हें मोल भाव की कला आती है वे मनचाही वस्तु को मनचाहे दामों पर खरीद लेते हैं। अब आपसे मैं एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि सपोज दैट आपके पास 500 रुपये हैं और आप मार्केट में गए, 1000 रुपये का कोई कपड़ा आपको पसंद आ गया और शॉपकीपर ने मीन्स दुकानदार ने कहा कि मैं 1000 रुपये से कम में ये कपड़ा दूंगा नहीं। ठीक है। और आपके पास है सिर्फ 500 रुपये, तो आप कैसे खरीदेंगे उसे? तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास मोल भाव की कला रहेगी। ठीक है। और अगर मोल भाव की कला नहीं है तो आप उस मनचाही वस्तु यानी उस मनचाहे कपड़े को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक। इस चैप्टर का जीवन मूल्य क्या है? समझदारी से खरीदारी करने पर आपको संतुष्टि होती है। और मान लीजिए आपने अपने मोल भाव की कला दिखाई और दुकानदार मान गया, उसने आपको 1000 रुपये का कपड़ा 500 रुपये में दे दिया, तो आपको क्या होगा? आपके मन को संतुष्टि होगी कि मैंने 1000 रुपये की चीज़ 500 रुपये में खरीद ली, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। ठीक है। आगे हम चैप्टर को रीड करते हैं। राजपुर गांव से विद्यासागर के पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय कलकत्ता चले आए थे। अब हम इस चैप्टर के जो कैरेक्टर हैं ठाकुरदास बंदोपाध्याय, इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर तो अभी हम नीचे देखेंगे, लेकिन अभी ठाकुरदास बंदोपाध्याय जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मीन्स हम ये जान लेते हैं कि ठाकुरदास बंदोपाध्याय थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता। ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? देखिए यहाँ पे लिखा है कि विद्यासागर के पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ठाकुरदास बंदोपाध्याय के विषय में जानने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे? विद्यासागर के विषय में। तो विद्यासागर का पूरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ठीक है। मीन्स आप पढ़े होंगे कहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको इनके विषय में संक्षेप में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो समाज सुधारक थे। ठीक। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था तथा बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ आवाज भी उठाई और साथ ही साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। यानी कि 26 ऑफ सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये बंगाल कहाँ पे है? तो बंगाल जो है कोलकाता में, यानी कि बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा। ठीक है। और उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि ये ठाकुरदास बंदोपाध्याय थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेखक भी थे और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। ठीक है। और उनकी जो माता थी उनका नाम था भगवती देवी
और इनका जो वास्तविक नाम था यानी कि जो बचपन का नाम था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। यानी कि ये जो विद्यासागर है ये इनकी उपाधि है। इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे तो उनमें से किसी ने इनको विद्यासागर नाम की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अब हमें ठाकुरदास बंदोपाध्याय के बारे में पता चल गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कुछ तो रोजगार करना होगा, वरना माँ और 5-5 भाई बहनों के खाने पहनने का इंतजाम कैसे होगा। उनके पिता राम जय तो कब के लापता हो गए थे। कुछ ही दिनों में एक नौकरी मिल भी गई। तनख्वाह कितनी? 200 रुपये। उनके यहाँ पे देखिए 200 रुपये। उनके रहने का अपना एक ठिकाना था, इसलिए पूरे पैसे वे गांव भेज दिया करते थे। उस टाइम में 200 रुपये बहुत थे। अभी के टाइम में 200 रुपये में जाएंगे मार्केट में 200 रुपये की सब्जी भी शायद आपके घर के लिए नहीं हो पाएगी। ठीक, लेकिन उनके लिए, किसके लिए? ठाकुरदास बंदोपाध्याय के लिए 200 रुपये बहुत थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अभी आगे देखते हैं कि इनकी सैलरी शायद बढ़ती भी है। उनके रहने का अपना एक ठिकाना था, इसलिए पूरे पैसे वे गांव भेज दिया करते थे। यानी कि 200 रुपये जो ये कमाते थे वो भी टोटल ये घर भेज दिया करते थे। काम धाम अच्छा करने लगे तो बाद में तनख्वाह थोड़ी बढ़ भी गई। कितनी बढ़ी? आगे देखते हैं। पूरे 500 मिलने लगे, यानी कि इनकी सैलरी जो है वो 200 से 500 हो गई और आगे चलकर 700 रुपये। अब देखो 700 रुपये इनकी सैलरी, उस टाइम में 700 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी। यह खबर सुन गांव भर में उत्सव समझ गया। बाप रे, इतनी तनख्वाह! पता है हमारे ही गांव का लड़का है। गांव वाले पूरे प्राउड के साथ, मतलब पूरे गर्व के साथ ठाकुरदास बंदोपाध्याय के विषय में लोगों को बताते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नीलू को आश्चर्य क्यों हो रहा था। अब नीचे पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, बाजार में खड़े खड़े नीलू हाल ही में सुने इस किस्से के बारे में ही सोच रहा था। अब नीलू कौन है आप ये सोचेंगे। इस पूरे चैप्टर का जो है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है वो नीलू है। इसके अलावा इसकी माँ है, इसके पिताजी हैं, इसके रांगा काका हैं, मामा भी लगते हैं शायद, वो भी हैं, और ठाकुरदास बंदोपाध्याय तो हैं ही। ठीक, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो नीलू का है। अब हम सोचते हैं कि ये जो नीलू है, इस नीलू के माध्यम से इस पूरे पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस नीलू के माध्यम से इस पाठ में खरीदारी की समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, बाजार में सामान खरीदते समय समझदारी के साथ होशियारी और जानकारी होना भी कितना ज़रूरी है, ये इस पाठ के माध्यम से पाठकों को समझाने का प्रयास किया गया है। और हर उपभोक्ता को अपने अधिकार तथा मूल भाव करने का तरीका पता होना चाहिए। उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर किसको कहते हैं, उपभोक्ता किसको कहते हैं? हर वो व्यक्ति जो किसी भी सामान का उपभोग करता हो, मतलब यूज में लाता हो। यू कैन से यूजर, जो चीनी, चावल, गेहूं, आटा, ये सारी चीज़ें, तेल और बाकी के ग्रोसरी के सामान जो हैं, ये सारी चीज़ें जो भी बाजार से खरीद कर ला करके जो भी चीज़ें यूज़ किया करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। मीन्स अगर आप गए दुकान पे और वहाँ से जो भी चीज़ें आप खरीद के लाएं तो आप क्या हो गए, उपभोक्ता। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। बाजार में खड़े खड़े नीलू हाल ही में सुने इस किस्से के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नीलू को अपने घर का ख्याल आया। उसके यहाँ तो केवल बाजार के लिए ही हर रोज 50 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो फिर महीने भर का कितना हुआ, 1500 रुपये। और ठाकुरदास के महीने की पगार ही 700 रुपये थी। वो सोच रहा था कि मेरे घर का तो एक दिन का खर्च 50 रुपया, सिर्फ मार्केट का खर्च मीन्स बाजार का खर्च सिर्फ 50 रुपया, यानी कि 1500 रुपये महीने सिर्फ उसके घर का बाजार का खर्च है। और बाकी के खर्च की तो बात ही छोड़िए, तो इतने में उसके घर पे नहीं हो पा रहा है। तो 700 रुपये में ठाकुरदास बंदोपाध्याय के घर पे एक उसकी माँ मीन्स उनकी माँ और उनके 5-5 भाई बहन जो थे वो कैसे गुजर बसर करते होंगे। ठीक है, यही सब बात ये सोच रहा था।
और फिर 50 रुपए में हर वक्त थोड़े ही पूरा होता है। अभी देखिए, अभी तो बता रहा था कि 50 रुपए, लेकिन कभी कभी उससे ज्यादा भी लगता है। अकाल के वक्त तो सिर्फ चावल ही 20 रुपए किलो हो गए थे, वो भी अगर मिल जाए तो। और उस दिन तो हिल्सा मछली के ही पूरे 20 रुपए लग गए थे। किस दिन? एक दिन की घटना है, चलिए हम पढ़ते हैं। उस दिन एक घटना घटित हुई। बाजार के मछली वाले हिस्से में घूमते घूमते नीलू को एक हिल्सा बहुत पसंद आ गई। हिल्सा क्या है? एक मछली का नाम है। बड़ी थी, पेट वाला हिस्सा कितना चौड़ा था। पूरी मछली एकदम चकाचक थी। चकाचक मतलब बहुत अच्छी थी देखने में। दाम कितना? दुकानदार ने बताया 25 रुपए। क्या कहता है भला, एक मछली 25 रुपए? उसने कहा, कुछ कम कीजिए ना। किसने कहा? नीलू ने कहा दुकानदार से। नहीं मुन्ने, कम वम नहीं होगा, चलो यहाँ से, ये दुकानदार ने कहा। वह वहां से आगे बढ़ जाता है। कौन? नीलू। लेकिन इधर उधर घूम के फिर उस मछली के आगे खड़ा हो जाता है। पूछता है, होगा? होगा का मतलब कि आप मुझे 20 रुपए में दे देंगे? मछली वाला उसे घूरता है और फिर वहां से हट जाता है। थोड़ी देर बाद लौटकर फिर वहीं आता है, लेकिन इस बार कुछ कहता नहीं। उसको चुपचाप खड़े देखकर शायद दुकानदार को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा, दे दो 20 रुपए। दो, दे दो 20 रुपए दो। ले जाओ मछली, जब तुम्हें इतनी भा ही गई है। ऐसा नहीं कि घर पहुंचकर माँ के सामने थैला उलटते समय उसका दिल धक धक कर रहा था। दाम सुनकर माँ अगर नाराज हो जाए तो लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। मुग्ध भाव से केवल मछली को देखती रही। थोड़ी देर बाद जानना चाहा, मछली तो अच्छी है, इसका कितना दाम लिया? नीलू ने डरते डरते कहा, 20 रुपए। सुनकर माँ ने कुछ कहा नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो नीलू था, आप भी कभी मार्केट में गए होंगे, तो आपको अगर कोई चीज़ एक नज़र में अगर पसंद आ जाए ना, तो आपका मन करता है चाहे कितने में भी मिले, इसे ले ही लेते हैं। उसके अलावा आपको उस पूरे मार्केट में कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा शायद। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप भी शायद ऐसा कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो यही हुआ नीलू के साथ। उसने जब हिल्सा मछली देखी तो उसके दाम सुनकर तो वो सोचा कि ना लूं, लेकिन उसे इतनी भा गई कि वो बार बार उसी दुकान पे जाके खड़ा हो जाता। और दुकानदार को भी लगा कि इस लड़के को पसंद आ गई है, तो उसने भी पैसे कम कर दिए। ठीक, अब क्या हुआ? नीलू को डर लगने लगा कि उसने 20 रुपए में 20 रुपए भी उसके लिए बहुत ज़्यादा था। 20 रुपए में एक मछली ले तो ली, लेकिन अब घर जाकर कहीं माँ नाराज़ ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घर गया, उसने मछली दिखाई, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक, थोड़ी देर बाद जब वह रसोई घर के बाहर आंगन में इधर उधर मंडरा सा रहा था। क्यों मंडरा रहा था, शायद सोच सकते होंगे। वो हिल्सा मछली उसे इतनी पसंद थी कि उसके बनने का वेट कर रहा था कि कब बने और कब मैं खा लूं। तब भीतर से माता पिता की बातचीत के कुछ हिस्से उसके कानों में पड़े। और किसी सवाल के जवाब में पिताजी से माँ कह रही थी, इस नीलू को कितना साहस हो गया, देखो भला 20 रुपए देकर एक मछली खरीद लाया है। ठीक है, नीलू ने, यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, नीलू ने डरते डरते मोल भाग क्यों किया? क्योंकि उसे डर था कि कहीं माँ, मैं अगर मोल भाव करके ये मछली ले भी लेता हूँ तो कहीं माँ नाराज ना हो जाए। ठीक है, और ये घर के आंगन में मंडरा क्यों रहा था? इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो कि उसे हिल्सा मछली इतनी पसंद थी कि उसके बनने का वेट कर रहा था, और दूसरा ये, कहीं माँ पिताजी से कुछ कह ना दें या फिर उनसे मिल करके मेरे ऊपर नाराज ना हो, उनके साथ मिल करके। ठीक है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। अपने को साहसी जान नीलू के चेहरे पर इतनी देर में थोड़ी मुस्कान उभर आई। अभी तक तो वो परेशान था, लेकिन जब उसकी माँ से उसने ये सुना कि वो साहसी है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। लेकिन एक बार जब नीलू कलकत्ते में रांगा काका के यहाँ घूमने गया, तो उसे बाजार के बारे में दो नए ज्ञान मिले। कौन कौन से? आगे पढ़ते हैं। सियालदह स्टेशन में ट्रेन के पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। रांगा काका उन सबको लेने स्टेशन पहुंचे थे और प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। सामान और दल बल लेकर उन्होंने चलना शुरू किया। रास्ते पर आने के बाद भी पैदल चलते देख नीलू ने पूछा था, घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे क्या? घोड़ा गाड़ी? घोड़ा गाड़ी क्या होगी? बस थोड़ी दूर पर ही तो रहते हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद बैठक खाना रोड के एक ठिकाने पर हम सभी पहुंचे। जगह लेकिन बहुत ही कम है, रांगा काका ने कहा। माँ ने थके हुए स्वर में कहा, उससे क्या हुआ, हम ही भला कौन राजमहल में रहने वाले हुए। लेकिन खाना पीना आज महलों जैसा ही करना होगा। चल तो नीलू, मेरे साथ बाजार से देखकर एक अच्छी सी मछली खरीद लाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस चैप्टर में मछली का ही जिक्र बार बार क्यों हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि बंगाल का सबसे फेवरेट भोजन जो है वो मछली चावल है, इसलिए इस चैप्टर में बार बार मछली का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नीलू एकदम अवाक था। शाम हो गई थी, रास्ते के किनारे बत्तियां जल जल गई थी। इस वक्त बाजार, वो ऐसा क्यों पूछता है इस वक्त बाजार, और वो अवाक क्यों था? क्योंकि उसने अभी तक अपने गांव में कभी शाम के बाद बाजार नहीं देखी थी। ठीक है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था और वो एकदम से अवाक था, यानी अवाक मतलब आश्चर्य में था। आगे पढ़ते हैं। इतनी शाम को बाजार तो सुबह लगता है। अपना अचरज प्रकट कर देने के कारण नीलू को सुनना पड़ा। किससे? रांगा काका से। भाभी, आपका यह लड़का एकदम से गंवई है। गंवई मतलब गंवार। ठीक है, चल देखेगा शाम का बाजार। शाम के बाद भी बाजार लगता है, यह मुझे पहला ज्ञान मिला। पहले तो इसे पता ही नहीं था कि शाम के बाद भी बाजार लगती है, तो इसे अब पता चल गया, पहला ज्ञान उसको मिल गया कि शाम के बाद भी बाजार लगती है। दूसरा ज्ञान मिला बाजार पहुंचने के बाद। ऊंचे ऊंचे सीमेंट के चबूतरों पर मछली वाले बैठे थे। उनके आसपास तेज रोशनी थी। साबुत और कटी हुई मछलियों के ऊपर उस रोशनी की छटा चकमक कर रही थी, यानी कि वो मछलियां जो थी वो रोशनी में चमक रही थी। मछलियों को काट कर क्यों रखा है? मछलियां क्या कभी काट कर भी बेची जाती हैं? रोशनी के सामने खड़े होकर रांगा काका पूछ रहे थे, 2 किलो कैसे दी? अब इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए नई थी। पहली बात तो शाम के बाद की बाजार इसके लिए नहीं थी, और ऊपर से कटी हुई मछली भी बिकती है, ये भी बात उसके लिए नहीं थी। और तो और अब रांगा काका ने मछलियों का दाम किलो के भाव पूछ लिया, तो अब तो उसे और भी बड़ा आश्चर्य हो गया कि मछलियां कहीं किलो के भाव भी बेची जाती हैं, क्योंकि गांव में इसने पूरी की पूरी खड़ी मछली खरीदी थी, कभी भी काट के या किलो के भाव मछली नहीं खरीदी थी। किलो मछली के बाजार में आकर किलो पूछते हैं, ऐसा तो इस जन्म में नीलू ने कभी नहीं सुना। भाई इस जन्म में सुनेगा कैसे, क्योंकि अभी है तो कितना छोटा, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू यही बताने की कोशिश की गई है। किलो तो पूछा जाता है चावल दाल खरीदते वक्त, यानी कि गांव में चावल दाल खरीदते वक्त नीलू ने किलो के भाव सुने थे, मछली खरीदते वक्त कभी नहीं सुना था। लेकिन इसने कलकत्ता में जाकर के, यानी कि सियालदह में जाकर के ये सुना। मछली के लिए तो नीलू के यहाँ लोग यही पूछते हैं कि यह मछली कितने की। बताया ना मैंने कि खड़ी की खड़ी मछली ये लोग पूछते हैं। और कलकत्ता यानी कि सियालदह में जा कर के इसे ये पता चला कि मछली किलो के भाव भी बिकती है और मछली काट कर भी बिकती है। वह मछली कितने की? ठीक, अगर मछलियाँ छोटी छोटी हुई तो उन्हें अलग अलग ढेर लगा कर रख दिया जाता है और ढेर का दाम होता है। मछली की दुकान में तराजू बटखरा भी रहते हैं। यह उसके लिए नया अनुभव था। अब तो देखो, पहले इसने इस किलो का भाव नहीं पूछा, और अब क्या पता चल रहा है कि तराजू और बटखरा भी रहता है मछली की दुकान में। अभी तक इसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके लिए नई थी। अलबत्ता नीलू को एक और ज्ञान मिला था, लेकिन कलकत्ता में नहीं, अपने ही गांव के घर में। वह उसकी माँ का एक किस्सा था। क्या था? घर के लिए रोज नीलू ही बाजार से सामान लाता है, लेकिन कभी कभी कोई फेरी वाला उनके दरवाजे के सामने आकर हाँक लगा देता है। कभी बर्तन सर्तन लेकर, कभी कपड़े लत्ते लेकर, और कभी फल फूल के साथ। माँ दरवाजे के अंदर जमीन पर बैठ जाती है और उसके ठीक सामने दरवाजे के बाहर फेरी वाला। इसके बाद शुरू होता है मोल भाव का खेल। वह कोई दाम वाम बोलता, फिर माँ कुछ और, इस तरह होते होते कोई एक दाम तय होता।
उस मोल भाव में नीलू की कोई रुचि न थी। वह इस सब के पास भी नहीं फटकता था। लेकिन उस दिन आम वाला अपनी बड़ी सी टोकरी लिए पहुंचा। रसोई में व्यस्त माँ को वह खींच कर ले आया और आम वाले के सामने दरवाजे के पास बिठा दिया। खरीदने की मानो इच्छा ही नहीं। किसकी? उसकी माँ की इच्छा खरीदने की नहीं थी। ऐसे स्वर में माँ पूछती है, कितने का दोगे 5 किलो आम? आप तो जानती ही हैं आजकल दाम 30 रुपए हैं। 30 रुपए? क्या कहते हो? अब माँ लगी मोल भाव। एक तो मन नहीं था, लेकिन वो जानबूझ के मोल भाव लगा रही थी कि अगर मैं मोल भाव लगा दूंगी तो ये देगा नहीं, और देगा नहीं तो मैं खरीदूंगी नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। माँ ने ऐसा कहा जरूर, लेकिन साथ ही साथ टोकरी से आम चुन चुन कर अलग रखने लगी। बातों बातों में 25 पर सौदा पक्का हुआ। यानी कि देखिए, अभी 30 रुपए किलो आम के 25 रुपए लगा दिए। ये हुआ ना मोल भाव का तरीका। आगे देखते हैं। उसके बाद माँ एक अजीब सी बात पूछ बैठी, 5 किलो में कितने आम चढ़ेंगे? ये तो और भी बड़ी बात हो गई, क्योंकि नीलू को आज तक ये नहीं पता था कि किलो में भी आम घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। 1 किलो के में जितने आम चढ़ते हैं उसे भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका क्या मतलब? माँ क्या क्या कहती हैं? माँ क्या यह भी नहीं जानती? माँ को क्या यह भी नहीं पता? कितनी शर्म की बात है। आम वाला भला क्या सोचेगा? ये सारी बातें कौन सोच रहा है? नीलू सोच रहा है। सोच रहा है, माँ से कह नहीं रहा, अपने मन में सोच रहा है। लेकिन उसको और भी अचरज में डालते हुए आम वाले ने कहा, वह मैं अलग से क्या बोलूं, वही 18-19 आम चढ़ेगा। माँ ने कहा, 19-20 क्या बोलते हो तुम भी? अभी उसी दिन तो 5 किलो में 24-25 आम लिए। नहीं, 19-20 आम तो नहीं, 24-25 आम देते हो तो ठीक, नहीं तो तुम अपनी टोकरी उठाओ। माँ उठने को ही व्याकुल होकर आम वाले ने कहा, उठती क्यों है? अच्छा ठीक है, 24 आम दे देता हूँ। 25 आम के लिए अब और मत कहिएगा माँ। माँ तब मानो घोर अनिच्छा के साथ राजी हो गई। अभी भी उसकी माँ कैसे राजी हुई? जैसे लग रहा था कि उनको खरीदने का मन ही ना हो, लेकिन वो राजी हो गई। ये होता है मोल भाव का तरीका। एक चीज़ ये नीलू ने अपने गांव में ही सीख लिया था। आम गिन के उठाने लगी। नीलू ने उस दिन जाना कि 1 किलो की मात्रा को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई 1 किलो में 10-15 आम या 19-20 आम दे रहा है, तो आप उस आम को 24-25 भी करवा सकते हैं। लेकिन गणित की कॉपी में नीलू अगर 1 किलो की जगह 1.25 किलो लिखेगा तो क्या मास्टर साहब नंबर देंगे? ये आप बताइए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी, लेकिन उसके पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और इसके श्रुत लेखन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक, इसका शब्दार्थ, जिसको हम शब्द निधि भी कहते हैं इस बुक में, तनख्वाह मीन्स क्या होता है? वेतन, वेतन या पगार। इसको इंग्लिश में आप सैलरी भी बोल सकते हैं। दिल धक धक करना मतलब घबराना। ठीक है, मुग्ध मतलब मोहित, मंडराना मीन्स घूमना, हिस्सा मीन्स भाग, अचरज मीन्स हैरानी, गवई मीन्स गांव का, चकमक मीन्स चमक, और फेरी वाला मीन्स घूमकर सामान बेचने वाला, व्याकुल मीन्स बेचैन, अनिच्छा मीन्स बिना इच्छा के। अब हम इस चैप्टर के श्रुत लेखन को या इसके उच्चारण अभ्यास को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तनख्वाह, पढ़िएगा मेरे साथ में। मैं बोल रही हूँ, आप अपने जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तनख्वाह, गणित, हिस्सा, उत्सव, रसोई घर, मुग्ध, बातचीत, रुचि, अनिच्छा, व्याकुल, 15। ठीक है, ये थोड़े से टफ वर्ड्स होते हैं जिनको कटाक्षर भी कहते हैं हिंदी में। आप इसको रिपीट करिएगा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इसका क्वेश्चन है कि दुकानदार किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे तय करते होंगे? ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप खुद से आंसर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, बट हाँ, आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो बुद्धि है वो इंक्रीज होगी, मीन्स आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और आपको क्वेश्चंस को सर्च करने का आइडिया भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा
मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं तो उसे लाइक भी करना चाहिए, और उसे शेयर करने से क्या होगा कि जो चीज़ आपको, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, वो आप जैसे किसी और ज़रूरतमंद को भी मिल जाएगा, ताकि उसका भी भला हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट भी करते रहें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे और आपका भी भला होता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ओके।